नमस्कार साथियों, आज का जो इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू होने जा रहा है वो क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री से है। इस पोइट्री के अंतर्गत हमने चैप्टर चुना है, यानी पोएम को चुना है, कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखिए। इस पोएम को पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसमें शांति के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लाइन बाई लाइन। कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, नाउ माने अब बी विल काउंट 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। 12 माने 12 तक। एंड बी विल आल कीप स्टिल, और तब तक शांत रहेंगे। कहने का मतलब है कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे, तब तक शांत रहेंगे। फॉर वंस माने एक बार फिर, ऑन द अर्थ, कह रहे हैं फॉर वंस माने एक बार फिर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार फिर हम पृथ्वी के सामने होंगे, यानी पृथ्वी पर होंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वहाँ पर हम किसी प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे, हालांकि शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड तक हम शांत रहेंगे, यानी रुके रहेंगे, बगैर किसी बातचीत के रुके रहेंगे। एंड नॉट मूव, ना हिलेंगे। अवर आर्म्स सो मच, और ना अपने हाथों को हिलाएंगे, ना हम हिलेंगे और ना अपने हाथों को हिलाएंगे। कहने मतलब शांत खड़े रहेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये बहुत ही आनंददायक क्षण होगा। एक्जोटिक माने आनंददायक, इस मोमेंट माने क्षण, क्षण माने समय, यानी ये बहुत आनंददायक समय होगा। विदाउट रस, जहाँ बगैर किसी हलचल के, विदाउट इंजन, बगैर किसी मतलब शोर शराबा के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। टुगेदर मतलब साथ साथ होंगे, यानी हम सब साथ में होंगे। आगे कह रहे हैं, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, बड़ी अचानक विचित्रता के साथ, बड़े अजीब ढंग से। तो स्ट्रेंजनेस माने जो है विचित्र तरीके से। तो कह रहे हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम सभी साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस माने बिल्कुल विचित्र तरीके से, विचित्र तरीके से साथ साथ होंगे। आगे कह रहे हैं कि फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में होंगे। ठंडे, कोल्ड सी का मतलब जो है ठंडा समुद्र। वुड नॉट हार्म होल्स, वुड नॉट हार्म होल्स, होल्स माने होल मछलियाँ होती हैं, यानी होल्स मछली के लिए कहा गया होल्स। तो वुड नॉट हार्म होल्स, जहाँ पर होल मछली नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं पहुँचाएंगी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, वहाँ पर जो व्यक्ति होगा, जो आदमी होगा, वो सॉल्ट माने नमक और गैदरिंग माने इकट्ठा करता होगा, वो नमक को इकट्ठा करता होगा। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जो कि उसके हाथों पर जो है नुकसान ना के बराबर, यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हालांकि उसके हाथों में ना के बराबर नुकसान पहुंचाएगा, क्या मतलब ना के बराबर। आगे कह रहे हैं दोज माने वो लोग, कह रहे हैं दोज माने वो, हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, प्रिपेयर माने तैयार करना, ग्रीन बार्स का मतलब होता है अरे हरे भरे युद्ध, यानी युद्ध जिसे बोलते हैं लड़ाइयाँ। वार्स विद गैस, युद्ध के साथ, युद्ध के साथ मतलब गैस। वार्स विद फायर, अग्नि के साथ युद्ध। विक्ट्री विजय, विद नो सर्वाइवल, जो कि उनका मकसद केवल विजय ही नहीं है, यानी विजय के साथ उनका कोई मतलब नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वो स्वच्छ कपड़े पहने होंगे। क्लीन माने स्वच्छ और क्लॉथ माने कपड़े। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो इधर उधर अपने भाइयों के साथ घूमते होंगे, घूमते होंगे। इन द शेड, कहीं छाया में होंगे। डूइंग नथिंग, और वहाँ पर कुछ नहीं करते होंगे, यानी छाया में होंगे और कुछ नहीं करते होंगे। व्हाट आई वांट शुड, व्हाट आई वांट शुड, कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कवि के कहने वाला है कि मैं चाहता हूँ, जहाँ पर मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मुझे कोई दुविधा में नहीं होनी चाहिए, यानी वहाँ पर कोई दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, जहाँ पर पूरी निष्क्रियता हो, क्या हो, निष्क्रियता। लाइफ इज व्हाट, जीवन जो भी हो, जीवन जो भी हो, इट इज़ अबाउट, ये
मतलब इसमें हर तरह की चीज़ होना चाहिए, हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई भी समझौता या कोई भी तालमेल नहीं रखना चाहता। इफ़ माने यदि, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमारे पास एक ही माइंड नहीं है, हमारे पास मतलब केवल थोड़ा ही दिमाग नहीं है। अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, जहाँ पर हम अपनी शांति के बारे में बात करते हैं, आवर लिप्स मूविंग, और अपने जीवन के घूमने फिरने के बारे में बात करते हूँ। आगे कह रहे हैं एंड फॉर वंस, एक बार फिर, कुड डू नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स माने शायद, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ए हज साइलेंस, और हम काफ़ी देर तक शांति या खामोशी में रहेंगे। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट माने शक्ति के लिए प्रयोग किया गया, माइट इंटरप्ट माने रोकना, दिस सैडनेस, हम इस शक्ति को जो है बड़े दुख के साथ रोक पाएंगे। यानी क्या मतलब है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हम इस दुखीपन को बड़े शक्ति के साथ रोक पाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिसको कभी समझा ना जा सके, जिसको कभी समझा ना जा सके या नॉलेज में, ज्ञान में नहीं लिया जा सके। आवर सेल्फ ने अपने लिए। एंड आप थ्रेटिंग, और ना ही धमकी या चेतावनी दी जा सके। आवर सेल्फ अपने आप में, विद डेथ मृत्यु के साथ, यानी मृत्यु के साथ। परहैप्स माने शायद, द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी ही हमको, धरती ही हमको सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें हर चीज़ बेकार लगे, मृत के समान लगे, जो हर चीज़ हमारे साथ ना दे, तो पृथ्वी ही यानी प्रकृति ही हमें सिखाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और अंत में वो धरती, वो पृथ्वी हमको जीवित बना देती है, यानी हमको जीवित सिद्ध कर देती है। आई कैन नाउ माने अब, आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कह रहे हैं कि एंड यू कीप क्वाइट, तब तक आप शांत रहेंगे, मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, तब तक आप शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, यानी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि शांति के बारे में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।